अच्छा बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो ऑकर तब होता है जब ए पर्सन कोई सर्च जॉब कर रहा है अनएबल टू फाइंड वर्क। ठीक है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है एक तरह से इकोनॉमी का हेल्थ बताता है। ठीक है ना? और अनएम्प्लॉयमेंट देखो, द जो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मेजर किया जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से मेजर किया जाता है। और वो उसको कैसे निकाला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट मेजर को, कि द टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय द टोटल वर्क फोर्स। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ लेबर वर्क फोर्स। ठीक है ना? अब देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है, वो इन कैटेगरीज में मेजर करता है। ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट जो एक तो पर्सन एम्प्लॉयड है, जो मतलब वर्किंग, मतलब को एम्प्लॉयड में गिनता है, और सिकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क अनएम्प्लॉयड में गिनता है। सिकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क अनएम्प्लॉयड में गिनता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अनएम्प्लॉयड वर्कर अपन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। ठीक है ना? अब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या क्या होता है? एक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जो वर्कफोर्स जो यूज हो रहा है वो मोर देन रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? वर्कफोर्स मोर देन रिक्वायर्ड है। इसका ये कहाँ होता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह का डिसीजन करा है। उसका सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये कुछ पार्टिकुलर सीजन तक ही इनको काम मिलता है, और ये मेजरली कहाँ मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलता है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है कि देखिए, जब जो वर्क अवेलेबल है लेकिन उसके अगेंस्ट क्या है, स्किल्ड वर्कर नहीं अवेलेबल है। ठीक है ना? तो स्किल मतलब क्या होता है कि मिसमैच है क्या चीज़ का? जॉब अवेलेबल में और जॉब अवेलेबल जो मार्केट में, और जो स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर, उसमें मिसमैच है। तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वो यूजुअली कहाँ डेवलप कंट्रीज़ में होता है, और ये किसकी वजह से होता है? ये यूजुअली जो होता है ये क्या है? रिसेशन। ठीक है ना? इंक्रीजेस विथ रिसेशन एंड डिक्लाइंस विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना? ये नेग्लिजिबल है इंडिया में। उसके ऐसे टेक्नोलॉजिकल, ड्यू टू चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, उसका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये उस पीरियड का होता है जब कोई आदमी जॉब सर्च कर रहा होता हो या जॉब स्विच कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कौन मेजर करता है? नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI का होता है। ठीक है ना? उसके बाद यूजुअल स्टेटस अप्रोच, हाँ, उसके बाद वीकली स्टेटस अप्रोच, और एक होता है डेली स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच में देखता है कि ये अप्रोच में एस्टिमेट किया जाता है, उन्हीं उन लोगों को देखा जाता है जिनको क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयड रहे फॉर ए मेजर टाइम। ठीक है ना? मेजर टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहे ड्यूरिंग 365 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। ठीक है ना? इसमें उन लोगों को देखा जाता है जो अनएम्प्लॉयड रहे फॉर मेजर टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहे फॉर द मेजर टाइम तक अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग 65 प्रीसीडिंग द डेज ऑफ सर्वे। इसमें उन लोगों को देखा जाता है वीकली स्टेटस में, क्या यूकली स्टेटस अप्रोच में, इसमें उन लोगों को देखा जाता है जो अनएम्प्लॉयड रहे, अनएम्प्लॉयड गेनफुल वर्क जिनके पास नहीं था, फॉर एन आवर और इवन ए डे, फॉर एन आवर इन प्रीसीडिंग द मतलब आवर इन डे ऑफ द वीक प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्विस। ठीक है ना? इसमें उन लोगों को देखा जाता है। और उसके बाद से आता है तुम्हारा क्या? डेली स्टेटस अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड फॉर ईच डे इन ए रेफरेंस वीक। ठीक है ना? डेली स्टेटस अप्रोच में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट मेजर किया जाता है ईच डे इन ए रेफरेंस वीक। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट्स क्या कहते हैं कि अभी देखो, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट्स रिलीज किया था किसने? अनएम्प्लॉयमेंट CMI ने रिलीज किया था। ठीक है ना? CMI ने रिलीज किया था, उसमें कहा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी 2019 में कितना? 7.2 कंपेयरिंग टू 5.9 फरवरी 2018। अभी एम्प्लॉयड वर्कफोर्स कितना है? 400 मिलियन है। ठीक है ना? इन फरवरी 2019 कंपेयरिंग टू 406 मिलियन इन फरवरी 2018। और उसके
लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में भी कहा। अब देखिए कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या क्या इन्होंने कहा कि एक तो इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन उसका रीजन बताया गया, दूसरा क्या है लो और नो एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स फॉर वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, एक तो लो और नो एजुकेशन भी है और वोकेशनल लार्ज पॉपुलेशन एक रीजन है, एक लो है और नो एजुकेशन है और वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वर्किंग पॉपुलेशन ये सेकेंड रीजन इन्होंने कहा। ठीक है ना, एक तो इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट नहीं है, लीगल फॉर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल मार्केट है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, काउजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है और देखिए कि एक तो लो और नो एजुकेशन क्वालिटी। देखिए यू वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, विच इज़ नॉट कैप्चर्ड इन एनी एम्प्लॉयमेंट डाटा। ठीक है ना, और वो उसको कोई कैप्चर नहीं करता है कि यानी एग्जांपल डोमेस्टिक हेल्पर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्सेट्रा। उसके बाद द सिलेबस टॉट इन स्कूल आर नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, उसके बाद से देखिए मतलब लो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उससे क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टरी पोटेंशियल टू सेकेंडरी सेक्टर, मतलब उसे क्या होता है रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्टिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल टू सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है ना, उसके बाद से लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंबाइंड विथ लैक ऑफ अल्टरनेटिव फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स। ये सब कुछ कुछ मेन रीजन्स हैं। ठीक है ना, जो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कुछ कुछ मेन कारण है। उसके बाद से और क्या है इम्पैक्ट क्या है इसका। देखिए इम्पैक्ट क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उसे क्या होता है पॉवर्टी को राइज देता है। उसके बाद यंग पीपल जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो इलीगल और रॉन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है फॉर अर्निंग मनी। उसके बाद से अनएम्प्लॉयड पीपल जो होते हैं वो क्या होता है एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स वगैरह के को एंड में और क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट सुसाइड। उससे क्या होगा लॉस टू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, और उसके बाद से क्या है ये इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है। जब वर्कफोर्स डेट कुड नॉट हैव डेट मतलब जो जिसका हम लोग एम्प्लॉय कर सकते थे टू जनरेट रिसोर्स एक्चुअली गेट डिपेंडेंट ऑन रिमेनिंग वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो ये सब क्या है इसके कुछ इम्पैक्ट है जो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। तो ये सब अब देखिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता देता हूँ। आईआईडीपी जो था 1980 में लाया था, रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में के लिए आईआईडीपी। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या 1979 में प्रोग्राम लगाया गया था रूरल यूथ को बिटवीन एज स्किल रिक्वायर करने के लिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर ट्राइसेम इसको कहते हैं, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ। इसमें क्या था कि रूरल यूथ 79 में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें कि जो यूथ है 18 से 35 साल को उसको स्किलफुल बनाने के लिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू स्कूल बनाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद मनरेगा जो आया था 2005 में लाया गया था। ये क्या कर रहा था कि मिनिमम 100 डे पेड वर्क प्रोवाइड कर रहा था, 100 डे पेड वर्क फॉर ऑल फैमिलीज ऑप्टेड फॉर अनस्किल्ड वर्क। ठीक है ना, हु जो मेंबर्स ऑफ अनस्किल्ड हु जो मेंबर ऑफ फॉर अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव वर्क। ठीक है ना, उसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास 2005 में लाया गया था कि एक इकोसिस्ट सिस्टम प्रोवाइड करना फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर डेवलपमेंट प्रमोट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री उसका स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाया गया था। अच्छा नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास 2015 में लाया गया था। इसमें क्या था कि जो यूथ है उनको ट्रेन करना, स्कूलफुल ट्रेनिंग देना कि इसमें क्या था कि यूथ को स्कूल टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग यूथ को देना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 2015 में लाया गया था। ठीक है ना, यूथ को इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग देना, यूथ को लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, उसका स्टार्टअप स्कीम था। उसमें क्या था प्रमोट करना नर्चर एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री। स्टैंड अप इंडिया स्कीम था। इसमें क्या था बैंक्स को 1 मेंबर ऑफ SC और ST लोन
प्रोवाइड करना था 10 लाख से लेके 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ SC और ST, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और 1 वोमेन 1 करोड़ रुपया और 1 वोमेन को पर ब्रांच फॉर सेटिंग ऑफ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ठीक है ना। ये सब तमाम स्कीम्स थी जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा मैंने एक एक पोर्शन इसमें कवर कर दिया है। अब इससे रिलेटेड देखिए पेपर थी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।